गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विकास कुमार आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो है इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। आपने इससे पहले इंडियन नंबरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लिया कि अगर हमारे पास कोई पूरा नंबर लिखा हुआ है तो उसे हम इंडियन सिस्टम में किस तरीके से पढ़ते हैं। तो आज हम पर देखेंगे कि हमारे पास कोई अगर नंबर है तो हम उसे इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम के थ्रू किस तरीके से पढ़ते हैं। तो जैसा हमारे पास इंडियन नंबर सिस्टम में था, चार्ट था, जो हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से था। उसी तरीके से हमारे पास इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में भी एक चार्ट है जिसे हम फॉलो करते हैं, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहाँ तक तो देखिए इंडियन नंबर सिस्टम की तरह सेम था, लेकिन ये अब चेंज हो गया। 10,000 के बाद यहाँ पे लाख नहीं आता, यहाँ पे आता है 10,000 के बाद 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। दोबारा रिपीट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, और इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। तो ये हमारे पास सीरीज़ होता है। इसी सीरीज़ में हम किसी भी नंबर को पुट करते हैं और उसके हिसाब से उसका नंबर नेम लिखते हैं। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। हमारे पास है 5567,213। इसे हमें अरेंज करते हैं। हमारा वंस यहाँ से स्टार्ट होता है तो हम वंस के जगह 3 रखेंगे, फिर 1 टेंस के जगह, फिर 2 100 के जगह, फिर 7 1000 के जगह, फिर 6 10,000 के जगह, फिर 5 100,000 के जगह एंड लास्ट में 5 मिलियन के जगह। ये जो हमने ऊपर से बॉक्स कवर कर रखा है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। देखिए मिलियन में तो एक ही है और कुछ है नहीं, तो इसे पढ़ेंगे सिर्फ 5 मिलियन। ओके, तो ये हो गया 5 मिलियन। अब 1000 में देखिए 3 एक साथ पढ़ेंगे मतलब 100 आएगा, तो 567,000। दोबारा पढ़ते हैं 500, देखिए इन तीनों को क्या पढ़ेंगे, 567 है, तो आप सीधा बोलिए 567, ऊपर देखिए 1000 है तो 1000, तो 567,000। वंस के लिए यहाँ देखिए वंस के लिए 3 है तो इसको एक साथ पढ़ेंगे तो 213। तो इसका नंबर हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले 5 है तो 5 मिलियन, 567,000, 567,000 एंड लास्ट में 213। 1 से तो इसमें कुछ लगता नहीं है तो 213। तो इस तरीके से हमारे पास जो डिजिट था उसे हमने इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में लिख लिया। आप इसे इस टेबल में अरेंज ना करके कोमा भी लगा सकते हैं, जैसे वंस, टेंस, 100, इसके बाद फिर कोमा लगा दीजिए, 1000, 10,000, 100,000, यहाँ एक कोमा लगा दीजिए, तो हो जाएगा 5,567,213। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास अब है 19163245। इसे भी अरेंज करेंगे हम। देखिए 5 हमारा वंस पे है, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो जो डिजिट है उसको उसके नीचे रख देंगे। जैसे हमारे पास है 5 वंस में गया तो 5, टेंस के जगह 4, 100 के जगह 2, 1000 के जगह 3, 10,000 के जगह 6, 100,000 के जगह 1, मिलियन के जगह 9 और 10 मिलियन के जगह 1। तो लास्ट से हम काउंट करते हैं, मिलियन एक साथ है तो 2 ही हमारे पास, 2 एक साथ पढ़ेंगे तो 19 मिलियन। क्या पढ़ेंगे, 19 मिलियन। अब इधर आइए 1000 के पास, ये क्या हमारा 163, तो 163,000। क्या पढ़ेंगे, 163,000। वंस पे आइए, यहाँ क्या है 245, तो क्या पढ़ेंगे 245। वन से तो कुछ नहीं, तो दोबारा पढ़ते हैं
19,163,245 लिखते हैं। चलिए इसको 19 मिलियन then 163,000 and last 245 245। तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम में किसी भी नंबर को पढ़ते हैं और उसका नंबर नेम लिखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी नंबर नेम लिख के दे दे, फिर आपसे बोला जाए कि आप उसको डिजिट में लिखिए, तो उसे किस तरीके से लिखेंगे, आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास है 6 मिलियन देन 725,403। तो ये हमारे पास डिजिट है। तो हम इसे अरेंज करने के लिए इस टेबल की हेल्प ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास, 6 मिलियन के पास सिर्फ 6 है, तो हम कहाँ रखेंगे, 6 को यहाँ रखेंगे। 6 मिलियन हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला 725। 725 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 725 इस तरीके से लिख सकते हैं। देन ये 1000 के जगह पे है, तो यहाँ हमने लिख लिया 725 एंड लास्ट में 403। तो 403 को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो 403 को हम यहाँ पे अरेंज कर लेंगे 403। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर नेम दिया था, उसको हमने इस ईजिली से टेबल में अरेंज कर लिया। अब इस सारे डिजिट को हम एक साथ लिख लेंगे, यही इसका नंबर है। तो इसको हमने देखा 6725403। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर हमारे पास नंबर नेम लिखा हुआ है, उसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट में ये देखते हैं। अब हमने इंडियन और इंटरनेशनल दोनों देख लिया, तो देखते हैं हम इन दोनों में कंपेयर करके आखिरकार इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो आइए एक चार्ट के थ्रू देख। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने ऊपर इंडियन नंबरिंग सिस्टम के सीरीज़ को रिप्रेजेंट किया है और नीचे हमारे पास इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम को अरेंज किया है। तो आइए देखते हैं। इंडियन नंबरिंग सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और इंटरनेशनल सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों के दोनों टेबल होते हैं, उससे हम लिखते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है 300,68,506। इसको हम इन दोनों से कंपेयर करके देखते हैं कि इन दोनों नंबरिंग सिस्टम में इस डिजिट को किस किस तरीके से कहते हैं। तो आइए पहले इंडियन सिस्टम में रखते हैं 60586,003। हम यहाँ से जो हमारा राइट हैंड साइड है, यहाँ से नंबर हम लिखना शुरू कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है। तो हम इसे पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम में। देखिए, इंडियन सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, पहले 3 का पेयर होता है, फिर 2-2 के पेयर हमारे पास होता है, मतलब 2-2 को हम एक साथ पढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास करोड़ का एक है, तो हमारे पास क्या होगा, 3 करोड़। 3 करोड़ हमारे पास 3 करोड़ हो गया। लाख का में कुछ नहीं, तो लाख का हम कुछ पढ़ेंगे नहीं। ओके, चलिए इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। हम इसमें से कुछ और नंबर डिजिट ऐड कर लेते हैं, जैसे 9, 8 एंड 9, ताकि आपको ये जो मिसिंग है इससे आप कंफ्यूज ना हो और आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देते हैं, 9, 8, 9। ओके,
हमने क्या किया, बस डिजिट का चेंज कर दिया, ज़ीरो हटा के डिजिट लिख दिया ताकि हम इजीली इसे पढ़ सकें। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे आपका 3,98,68,596। ओके। तो अगर हम इसे इंडियन सिस्टम में देखें तो इंडियन सिस्टम में हम इसे कैसे लिखेंगे, 3,98,68,596 596। ये हो गया हमारा क्या, इंडियन सिस्टम में लिखना। अब इसी डिजिट को हम इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में किस तरीके से लिखते हैं देखते हैं। 6958689 3। इसमें लिखने का सीरीज़ तो सेम रहेगा, बस क्या हो जाता है कि इसके जो ऊपर पढ़ने के जो सीरीज़ हैं ये हमारा चेंज हो जाता है। तो हम इंटरनेशनल में क्या पढ़ते हैं, 3-3 का पेयर बना के पढ़ते हैं। तो हमारे पास स्टार्टिंग के 3 पेयर मिलियन के, फिर 3 पेयर 1000 के और 3 पेयर वंस के। तो इसे हम लिखते हैं, हमने यहाँ देखा क्या, 39 मिलियन। अभी आपने इंटरनेशनल देख लिया तो आप इजीली बता सकते हैं 39 मिलियन 868,000 868,000 then 596 596। तो इस तरीके से हम एक डिजिट को इंडियन नंबर सिस्टम में एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किस तरीके से लिखते हैं वो आपने देखा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से हम दोनों में कंपेयर करते हैं। अब आज का लास्ट टॉपिक हम लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ ए नंबर। हम किसी भी नंबर को आपस में किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कौन सा डिजिट, कौन सा नंबर हमारा बड़ा है और कौन सा नंबर हमारा छोटा है। तो आइए इसको देखते हैं हम किस तरीके से हम करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास दो टर्म है, 5092012 और दूसरा हमारे पास 342713। तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास डिजिट कैसे हैं, कितने हैं। तो आइए उसके लिए सबसे पहला देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका क्या ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो दो नंबर कंपैरिजन के लिए दे रखे हैं आप उसके पूरे नंबर को काउंट करिए, दोनों सेम है या नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 डिजिट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा सिर्फ 6 डिजिट है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि 7 डिजिट है और दूसरा 6 डिजिट है, तो 7 डिजिट वाला ऑफिशियली नंबर बड़ा होगा, तो ये हमारा नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई दो टर्म है, दो नंबर है, उसके हम डिजिट को काउंट कर लेते हैं, 2 डिजिट बड़ा होगा वो नंबर ऑफिशियली हमारा बड़ा हो जाएगा। और अब हमारे पास एक दूसरे मेथड का क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है कि जिसमें हमारे डिजिट तो दोनों के दोनों सेम रहते हैं, लेकिन अब उसमें हमें कंपैरिजन करना होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए 67891, पहला डिजिट हमारे पास ये है, दूसरा है 675321। इसमें हमने देखा 1 2 3 4 5 6 डिजिट यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट यहाँ पे भी है, दोनों में 6 डिजिट है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे इसके डिजिटों से। तो डिजिट के लिए हम लास्ट वाले जो लेफ़्ट साइड का नंबर होता है यहाँ से हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए ये 6 और ये 6 सेम है,
ठीक, तो सेम है तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ये हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास दोनों के दोनों डिफरेंट अलग अलग वैल्यू ना आ जाए। ओके, दूसरा देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमारा 7 है, फिर अगले वाले टर्म में हमारा 7 है, दोनों सेम है। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारे पास 8 है, उसके बाद हमारे पास 5 है, मतलब पहला वाला 8 और दूसरा वाला 5 है। तो यहाँ हमने ये क्या देखा कि हमारे पास स्टार्टिंग के लास्ट के जो हमारे पास फर्स्ट हमने लिया था, इसके हमारे पास दो डिजिट तो हमारे पास सेम हो गया। लेकिन जैसे ही हम तीसरे डिजिट पे देखते हैं तो पहला वाला हमारा 8 आता है, दूसरा वाला 4 आता है। तो आप बताइए 8 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 8 बड़ा है। तो 8 बड़ा है तो ये बड़ा इधर हो गया, मतलब कि ये पूरा का पूरा डिजिट हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का हम कंपैरिजन करते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि जब हमारे पास डिजिट नंबर सेम रहते हैं तो हम उसको किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास पहला, अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 30762 और अगला हमारे पास है 61253। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट यहाँ पे। देखिए पहला डिजिट यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे 6, तो पहले में ही आपका डिफरेंस हो गया। तो आप बताइए 3 बड़ा है कि 6 बड़ा है? आपने बोला 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है तो ये पूरा का पूरा डिजिट आपका बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी दो नंबर का कंपैरिजन करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर है तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। हम इसमें इस एग्ज़ाम्पल में इस सारे जो हमारे पास नंबर है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें काउंट कर लेते हैं कि कितने कितने हमारे पास टर्म है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारा 6 टर्म है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारा 5 टर्म है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारा 6 टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमारा 7 टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी हमारा 7 टर्म है। तो इस तरीके से। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर, तो आप क्या बताए 7 टर्म वाला सबसे छोटा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर, सबसे ज़्यादा टर्म इसमें है इन दोनों में, तो ये दोनों बड़े होंगे, तो इन दोनों को आप छोड़ दीजिए। सबसे छोटा क्या होगा? 6, 6 भी नहीं होगा क्योंकि 7 का 6 है। इसमें सबसे कम टर्म किस में पास है? 5 के पास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटा टर्म 6 7 5 3 2, पहला टर्म ये हो गया। उसके बाद पहला टर्म ख़त्म। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास 6 टर्म के हमारे पास दो नंबर है। देखिए यहाँ पे भी 6 डिजिट है, यहाँ पे 6 डिजिट। इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? तो पहला वाला देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? 4, जैसा हमने अभी पहले किया था। तो अगर आपको ये यहाँ कन्फ्यूज़ है तो आप कहीं और नंबर लिख लीजिए, जैसे 309201 और 476523। इन दोनों में कंपेयर करना है। तो देखिए सेम है, 6 टर्म, तो कोई दिक्कत नहीं। पहला यहाँ पे 3 है, दूसरा क्या है? 4, तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? 3 या 4? 4 बड़ा होगा, तो ये वाला बड़ा हो गया। तो हमें क्या लेना है? पहले तो छोटा टर्म लेना है, तो हम पहले ये लिखेंगे। तो 309201। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा ये वाला 476523। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखिए हमारा ये 6 टर्म के भी ये दोनों हो गए। लास्ट टर्म बचा हमारा 7 का। तो अब इन दोनों में हम देखते हैं जो छोटा होगा पहले उसे लिखेंगे। देखिए पहला डिजिट 99 सेम है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 77 सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अगला 99 सेम है, कोई दिक्कत नहीं। उसका देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है आपका 0। तो 2 बड़ा है कि 0? आप बोलेंगे 2 बड़ा है, तो 0 छोटा है। तो ये वाले डिजिट को आप यहाँ लिख लेंगे 9790312। और उसके बाद 97, लास्ट टर्म बचा 9792123। तो इस तरीके से हमारे पास जो गिवन डिजिट है उसको हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं।
अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम क्या करेंगे, सेम सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या था, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, तो हम इसी को उल्टा कर देंगे। तो अगर हमें इसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा 9 7 9 2 1 2 3, उसके बाद 9 7 9 0 3 1 2, उसके बाद 4 7 6 5 2 3, उसके बाद 3 0 9 2 0 1, और उसके बाद लास्ट में 6 7 5 3 2। तो इस तरीके से हम किसी भी जो नंबर हमें पर दिया रहता है, किसी भी सीरीज़ दी रहती है बहुत सारी नंबरों की, उसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करते हैं और हमारे पास जो नंबर होते हैं उसे हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो आप इसे लाइक करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आप उसे डाउनलोड करें और उसे सॉल्व करें। थैंक यू।